वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कटहल की सब्ज़ी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है और मैं एक अलग तरीके से बनाऊँगी। इसके बीज बहुत टेस्टी होते हैं और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप पराठे से या रोटी से खा सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी कटहल लिया है। कटहल देखिए यह हाफ़ के जी है और इसको काटने के लिए मैं नाइफ़ को ग्रीस कर लूँगी। तेल से, सरसों के तेल से ग्रीस कर लूँगी बहुत अच्छी तरह, ताकि ये काटते वक्त चिपके नहीं। और अपने हाथों को भी मैं ग्रीस कर लूँगी। अगर मैंने नाइफ़ ग्रीस नहीं करी तो हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी और कटने में भी परेशानी आएगी। मैं इसको काटूँगी अलग अलग करके, पीस नहीं करूँगी। पहले इसकी शैल हटा दूँगी, थोड़ा टाइट कटता है ये। और इसको मैं है ना अलग अलग करके इसकी बीजों के अंदर जो पन्नी सी होती है, जो खाने में अच्छी नहीं लगती, उसको अलग अलग करूँगी। ये देखिए मैं इस तरह काट रही हूँ। ये देखिए मैं इसको अलग अलग काट रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है पीस पीस करके निकालने की। अलग अलग काटने में, इसको करने में बहुत अच्छा बनता है। इसको अलग अलग करके रख लूँगी और इसके बाद इसकी बीजों पे से अंदर से उसकी जो परत है जो चुभती है खाने में, वो हटा दूँगी। अक्सर लोग उसको हटाते नहीं हैं तो खाने में बहुत गंदा लगता है। और ये ऊपर का पार्ट भी निकाल कर हटा दूँगी। अगर टाइट है तो हटा दें, सॉफ्ट है तो आप डाल सकते हैं उसको। ये देखिए मैंने ये धीरे धीरे सब कटहल को इस तरह काट कर रख लिया है। ये देखिए मेरा कटहल पूरा कट चुका है। हम इसके बीज निकालेंगे। ये देखिए इसके बीज मैं हटा हटा कर निकाल दे रही हूँ। कटहल का जो कर्रा कर्रा पार्ट है उसको दो दो भाग में इसको डिवाइड कर लेंगे और इसके जो वेस्टेज है उसे निकाल देंगे। ये देखिए मैंने कटहल काट लिया है और मोटा बीज है तो बीच में से दो टुकड़े मैंने कर लिए हैं। ये मैंने पैन में थोड़ा सा तेल डाल के इसको फ्राई होने के लिए डाल दिया है। हाफ चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया था और ये देखिए ये अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के लिए हम इसको चलाते रहेंगे और बहुत थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको इसी तरह पलट पलट कर फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए और ट्रांसपेरेंट सा हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। मेरा हल्का सा ऑयल का कलर आ गया है और ऊपर से मैंने एक पिंच हल्दी डाल दी है इसमें, ताकि कटहल पर हल्दी का कलर आ जाए। ये देखिए कटहल मेरा फ्राई हो चुका है। ये देखिए थोड़ा ब्राउन ब्राउन पन सा आ गया है नीचे। अब मैंने इसके लिए मसाले लिए हैं। मैंने दो इस पे काट प्याज के लिए हैं और मैंने 100 ग्राम इसमें ऑयल ले लिया है सरसों का। मैंने मिर्चें ली हैं, कश्मीरी मिर्चें ली हैं हाफ चम्मच और धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी हाफ चम्मच, कलौंजी हाफ चम्मच, मेथी दाना 6-7 इसके बीज और नमक लिया है। मैंने ये ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाए इसके बाद इसमें मैं प्याज डालूँगी। ऑयल मेरा गर्म हो रहा है। अब मैंने इसमें प्याज डाल दिए। मैं प्याज को चलाऊँगी। प्याज को जब तक चलाऊँगी तब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, ट्रांसपेरेंट थोड़ी सी ब्राउनिश पे ना आ जाए। ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करनी है। इसमें कभी कभी प्याज हमें जल्दी हो रही होती है, प्याज हमारी फ्राई नहीं हो पाती है, तो उसके लिए ये टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। बहुत थोड़ी सी नमक एक पिंच हम डालने से जल्दी प्याज ब्राउन होने लगती है। मैंने डाला है। अब इसमें मैंने मेथी दाना डाला है। मेथी डालने के बाद मैं इसमें कलौंजी, मिर्ची, हल्दी, सारे सूखे मसाले डाल दूँगी। धनिया, नमक डाल दूँगी और मैं भूल गई थी, सॉरी, थोड़ी सी हाफ चम्मच सौंफ ज़रूर डलेगी, सौंफ डल जाएगी। अब मैंने कटहल डाल दिया है। डालकर मैं इसको सिर्फ चलाती रहूँगी। देखिए इस तरह ये चलाती रहूँगी। मैं इसको मिक्स कर दूँगी पूरा ऊपर नीचे, बहुत अच्छी तरह लटपट हो जाए। मिक्स कर दूँगी। फिर हाफ कप पानी डाल दूँगी। पानी डाल के मैं इसको ढक दूँगी और बीच बीच में खोल खोल कर देखते रहेंगे ये गला क्या नहीं गला। आप चाहे तो कुकर में 2 सीटी में भी बना सकते हैं। और मैं कढ़ाई में बना रही हूँ और मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखती रहूँगी और पानी सूख जाए तो पानी डालकर देख लें, क्योंकि बीज देर से गलते हैं। ये हाफ गला हुआ है। इसमें हरी मिर्ची डाल के ढक दिया है। थोड़ा और गल रहा है। मैं इसे बीच बीच में खोल कर देखूँगी। ये मैंने खोल कर देखा है। ये देखिए मैं इसको खोल कर देख रही हूँ।
चलाकर अब मैं इसको देखूँगी गला है पूरी तरह से या नहीं, क्योंकि बीज इसके देर से गलते हैं। मैं इसको पानी में, थोड़े ठंडे पानी में डालकर देखूँगी ये गला है क्या नहीं गला। ये देखिए मैंने इसको देखा है, इसका बीज ज़्यादातर अप्रॉक्स इसके गल गया है, थोड़ा बहुत कलर रह गया है। तो अब इसमें मैं इस स्टेज पर मैं इसमें साबुत खटाई के 2 या 3 पीस डाल दूँगी। साबुत खटाई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है पिसी के अकॉर्डिंग, इसीलिए साबुत खटाई डालकर थोड़ा सा पानी डालकर ढक दूँगी, इससे खटाई का टेस्ट इसमें खट्टापन आ जाए। देखिए खटाई मैं पानी डाल रही हूँ और मैं इसको ढक दूँगी। 5 मिनट के बाद मैंने देखा था बनकर तैयार हो गया मेरा। मैंने डिश आउट कर लिया है। ऊपर से मैंने हरी मिर्ची, हरा धनिया डाल दिया है। ये देखिए मेरा कटहल बनकर टेस्टी टेस्टी सा बनकर तैयार हो गया है। ये कहीं भी आप घूमने जाएं, बना कर ले जाएं, बच्चों को लंच में दें या दोपहर को, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, बहुत अच्छी। इसको खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत टेस्टी बनी है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इसका टेक्सचर बिल्कुल अचार की तरह होता है, जैसे हम अचार खा रहे हैं, लगता ही नहीं है कोई सब्ज़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।